Hello everyone. So welcome to the weekend special video. So today we are going to see surface area and volume of cylinder. So let's get started. So यहाँ हम सबसे पहले सरफेस एरिया देखेंगे. सो बेसिकली सिलेंडर के सरफेस एरिया को हम टोटल सरफेस एरिया भी कहते हैं बिकॉज हम जो पूरा हमारा सिलेंडर है एंटायर सिलेंडर का जो एरिया होता है वो हम इसमें कंसिडर करते हैं, इसलिए हम इसको टोटल सरफेस एरिया भी कहते हैं. ओके, सो दिस इज़ आर डायग्राम ऑफ सिलेंडर और इसका सरफेस एरिया जो टोटल सरफेस एरिया है उसका फॉर्मूला होता है 2πr r प्लस एच. सो बेसिकली ये कैसे आया वो हम डेराइव करेंगे. जो टोटल सरफेस एरिया है उसमें हम क्या क्या एरियाज कंसिडर करते हैं पहले वो हम नोट डाउन करते हैं. हमारा जो सिलेंडर का जो टॉप एरिया होता है, टॉप सरफेस का एरिया वो हम कंसिडर करते हैं, प्लस जो हमारा बॉटम एरिया होता है बेस ऑफ सिलेंडर उसका एरिया हम कंसिडर करते हैं. मतलब ये हमारा दो सर्कल्स का एरिया हो गया, ऐसे हम कंसिडर कर सकते हैं. ठीक है, सो एरिया ऑफ टू सर्कल्स. ठीक है, सो हमारा फर्स्ट एरिया जो हमारा सर्कल होता है, कोई भी अगर हमारा सर्कल है और उसका रेडियस आर हमने कंसिडर किया है तो उसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर. ठीक है, तो अब हमारा टॉप सरफेस का एक एरिया हो गया एक सर्कल का, मतलब पाई आर स्क्वायर, प्लस जो हमारा बॉटम सरफेस है सिलेंडर का उसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर. सो हमारा क्या आ जाएगा, टॉप सरफेस का एरिया प्लस बॉटम सरफेस का एरिया, बॉटम का एरिया प्लस जो हमारा साइड का कर्व सरफेस एरिया है सिलेंडर का वो. ठीक है, तो हमने टॉप और बॉटम का देख लिया कि उसका कैसे पाई आर स्क्वायर आया. दिस इज़ पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर. सो अब हम क्या करेंगे, हम इनकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं. सो टॉप का हो गया पाई आर स्क्वायर प्लस बॉटम का हुआ पाई आर स्क्वायर. ठीक है, प्लस हमारा कर्व सरफेस एरिया. ओके, सो अब कर्व सरफेस एरिया ये हम सेपरेटली डिराइव करेंगे, मैं बताती हूँ वो कैसे आया. सो हमारा टोटल क्या हो गया, 2πr स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. ठीक है, तो अब हम पहले कर्व सरफेस एरिया डिराइव करते हैं. अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा वो हम निकालते हैं. ये हमारा सिलेंडर का डायग्राम था, ये हमारा सिलेंडर है विथ रेडियस r एंड हाइट h. ठीक है, तो अगर हमने सिलेंडर को ओपन किया, लाइक ये जो टॉप सरफेस हमारा जो हमें दिख रहा है और जो बॉटम सरफेस दिख रहा है वो हॉलो है. ओके, इट्स लाइक कैन, यू कैन कंसिडर. ओके, लाइक ऐसी कैन जिसमें टॉप और बॉटम का, जैसे आपकी कोक की कैन हो गई है, ऐसी कोई कैन है जिसमें आपने उसका टॉप सरफेस हटा दिया और बॉटम सरफेस हटा दिया, या फिर आप एक पाइप कंसिडर कर सकते हैं, एक हॉलो पाइप कंसिडर कर सकते हैं. ओके, सो ये सिलेंडर वैसा है. ओके, सो अगर हमने इसे ओपन किया, अगर हमने इसे यहाँ से स्लिट किया तो ये एक रेक्टेंगल के फॉर्म में कन्वर्ट होगा जिसकी जो विड्थ है वो होगी h एंड जिसकी जो लेंथ है वो क्या होगी, उसकी लेंथ क्या होगी 2πr. उसकी लेंथ होगी 2πr. वो कैसे आई, जो हमारा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है वो क्या होता है 2πr. उसी से हमने ये कंक्लूड किया कि इसको अगर हमने ओपन किया सिलेंडर को तो उसकी जो लेंथ है वो होगी 2πr. तो अब हमने इसे ओपन किया है और ये हमारे पास एक रेक्टेंगल आ गया. तो अब इस रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो हमारा कर्व सरफेस एरिया होगा सिलेंडर का. ओके, सो अब हमारा रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ. ठीक है, तो इसकी लेंथ क्या है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ. तो इसकी लेंथ क्या है 2πr
आर और इसकी ब्रेथ क्या है इंटू एच। सो हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या आ गया 2 पाई आर एच। सो अब हम ये ऐड कर देंगे इसके टोटल सरफेस एरिया में। सो अब हम इसमें ऐड करेंगे इसका कर्व सरफेस एरिया। सो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। तो अब हमारे पास टोटल सरफेस एरिया जो है वो क्या है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। तो अब हम इन दोनों टर्म्स में से 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे। सो क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू 2 पाई आर हमने कॉमन लिया। सो फर्स्ट टर्म में से अगर 2 पाई आर हमने कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा आर, प्लस अगर हमने सेकेंड टर्म में से 2 पाई आर कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा एच। सो 2 पाई आर प्लस एच। सो यही हमारा हमने सरफेस एरिया का फॉर्मूला देखा था जो हमने डेराइव कर चुका है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब जैसे कि हमने पिछले हमारे कुछ वीडियोस में देखा है, वीकेंड स्पेशल के हमने 2 वीडियोस अभी तक मैंने बनाए हैं जिसमें हमने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ये दोनों हमने उसमें देखा है। सो बेसिकली उन्हें हमने एक फिश वाटर टैंक, एक एक्वेरियम के जैसा हमने कंसिडर किया था। सो इसे हम एक वाटर टैंक जैसा कंसिडर कर सकते हैं, सिलेंडर को एक वाटर टैंक जैसा कंसिडर किया। सो इसका जो वॉल्यूम होगा वो इसमें जो हम अगर कोई पानी, अगर हमने पानी भरा तो जो जितना लीटर पानी हम इसमें भरेंगे उतना इसका वॉल्यूम होगा। ओके, तो वो वॉल्यूम कैसे आता है वो हम देखते हैं। सो वॉल्यूम का बेसिकली फॉर्मूला क्या है पाई आर स्क्वायर एच। ओके, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है पाई आर स्क्वायर एच। ओके, सो वो अब कैसे आया हम देखते हैं। लाइक हमारा जो सिलेंडर है उसका बेस का एरिया क्या होगा, ये हमारा सिलेंड्रिकल डिस्क है नीचे टैंक में। सो एक सर्कल है तो इसका एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सो बेसिकली जैसे हमने हमारे क्यूबॉइड में और क्यूब में देखा था वैसे ही इसमें होगा कि हमारे जो सिलेंड्रिकल डिस्क हैं उनको हम एक के ऊपर एक रखेंगे कंटिन्यूसली विदाउट द गैप, और ये सब मिलके एक सिलेंडर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सब मिलके एक सिलेंडर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो बेसिकली हमें इसकी जो हाइट है उतनी बार इसके एरिया को ऐड करना है। लाइक पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो सिलेंडर की हाइट क्या है एच, तो हमें एच हाइट तक सारे जो सर्कल्स हैं, जो बेसिस हैं, उनके एरिया को ऐड करना है एच टाइम्स। तो अगर हम किसी भी चीज़ को उतने टाइम्स ऐड करते हैं, लाइक हम 2 को 2 टाइम्स ऐड करते हैं या 4 टाइम्स ऐड करते हैं तो 2 + 2 + 2 + 2 ऐसा हम लिखते हैं। ओके, सो उसकी जगह हम उसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं 2 × 4। सो वैसे ही हम करेंगे। सो मैं इसको रब कर देती हूँ। ओके, सो हमें पाई आर स्क्वायर को एच टाइम्स ऐड करना है। सो इट इज़ एज गुड एज राइटिंग पाई आर स्क्वायर इंटू एच। सो इसलिए हमारा जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है वो क्या आ गया पाई आर स्क्वायर एच। सो गाइज दिस इज हाउ वी गेट वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सो बेसिकली हमने इसमें सरफेस एरिया का भी जो डेरिवेशन है वो भी हमने इसमें इंक्लूड किया है। सो टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये तीनों चीज़ें हमने इसमें इंक्लूड की हैं। सो गाइज आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड ऑल्सो प्लीज़ press the bell icon so you will get notified whenever I'll upload any video on my channel. So guys, that's all for today. Have a nice and great day ahead. Bye bye.